तो नर्व्स कनेक्टेड होती हैं किससे? ऑप्टिकल सेंसर से। और ऑप्टिकल सेंसर तुरंत क्या करता है? जो इमेज उल्टा प्राप्त हुई है तुरंत ऑप्टिकल सेंसर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? सीधा कर देगा। समझ में आ रहा है? तो हमको क्या दिखाई देता है? सीधा। बट हमें जो रेटिना पे इमेज मिलती है वो उल्टी होती है, लेकिन इतना जल्दी वो क्रियाकलाप होता है, एक्टिविटी होती है कि जो ही हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे आती है तुरंत इमेज उल्टा बनती है, तुरंत ऑप्टिकल सेंसर क्या कर देता है? सीधा। ये बहुत तेज स्पीड में होता है, लाइट की स्पीड से काम हो रहा होता है। आई बात समझ में? इसलिए हमको पता ही नहीं चल पाता है। आई बात समझ में? तो हम जो इमेज देखते हैं वो भी क्या है? रियल इमेज है। ये बॉटल सच में है कि नहीं है? हाँ या ना? ये रियल इमेज है, बट कुछ वर्चुअल इमेज होंगी जो एक्चुअल में क्या होंगी? एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे नहीं मिल रही होंगी। समझ में आ रहा है? बस मिलती हुई हम क्या कराएंगे? प्रतीत होती हुई दिखाई देंगी। दैट मीन्स वो इमेजिनरी क्या होंगी? इमेजिनरी इमेज होंगी। इमेजिनरी यानी काल्पनिक। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। when reflected ray reflected two reflected rays meet at a point in real, जब दो परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, जबकि यहां पे क्या होगा? डू नॉट मीट एट अ पॉइंट इन रियल में नहीं मिलती हैं, है ना? आभासी है ये। दैट मीन्स एक बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, बल्कि मिलती हुई, नीचे दिखाई दे रहा होगा, प्रतीत होती हैं। थोड़ा सा नीचे कर दीजिएगा। मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज कहेंगे। ठीक है, हाँ या ना? मिरर पे जो इमेज बनता है, मिरर के बेसिस पे, मतलब मिरर के अनुसार काम कर रहा होता है। जैसे देखिए, हम लेंगे, अभी आगे जाके देखेंगे तो हम कैसा कौन सा प्लेन मिरर लेंगे, फिर उसके बाद कॉनकेव मिरर लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर लेंगे। तो अलग अलग कंडीशन में, किस कंडीशन में रेज आ रही हैं, समझ में आ रहा है? किस कंडीशन में रेज आ रही है, किस तरीके से आ रही है, उस हिसाब से इमेज बनेगी। कॉनकेव में आप मैक्सिमम जगहों पे देखेंगे, मैक्सिमम कंडीशंस में देखेंगे तो रियल इमेज बनेगी, लेकिन एक आध दो ऐसे भी कंडीशन होंगे जहाँ पे कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज भी बनेगी। ये बात ध्यान दीजिएगा। प्लेन मिरर पे देखेंगे तो मैक्सिमम आपको क्या मिलेगी? वर्चुअल इमेज मिलेगी। कैसी इमेज मिलेगी? वर्चुअल इमेज मिलेगी। ठीक है, तो ये केसेस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से रेज आ रही है, कैसे रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है। ठीक है ना? लेकिन सीधा सीधा देखा जाए तो मिरर पे हमको जो इमेज मिलती है वो क्या होती है? वर्चुअल ही होती है ना? वो तो सीधा है ना, वर्चुअल ही मिल रही है। क्लियर है? ठीक, तो हम लोग थोड़ा सा एक बार और इसको ओपनली लिखेंगे। यानी इमेज दो प्रकार के होते हैं, फास्ट लिख लेते हैं, रियल एंड वर्चुअल। ठीक है, नीचे जगह नहीं था इसलिए हम लोगों ने लिखा। यहाँ पे बस इतना लिख लीजिएगा, वास्तव में मिलती हैं, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होते हैं। लिख लीजिए, वास्तव में नहीं मिलती, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात इसमें देखोगे कि इनको पर्दे पर, पर्दा मतलब समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। पर्दे पर
प्रेजेंट किया जा सकता है, प्रेजेंट या शो किया जा सकता है, इनको पर्दे पर प्रेजेंट या शो नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। तीसरी बात, इनकी तीसरी बात भी समझ लीजिएगा। तीसरी बात क्या होती है कि ये कैसी होती हैं, ये ऑलवेज इन्वर्टेड होती हैं। कैसी होती हैं? इन्वर्टेड होती हैं। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। जबकि ये क्या होती हैं? ये ऑलवेज सीधा होती हैं, सीधा होती हैं, इरेक्ट, इरेक्टेड। ये इन्वर्टेड होती है, ये इरेक्टेड होती है। ठीक है, इरेक्टेड होती है। ये रियल और वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टी है। मतलब आपको अगर कोई पूछे रियल और वर्चुअल में डिफरेंस बताइए तो आप बता सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जो इमेज बनेगी उसमें जो रेज मिल रही हैं वो एक्चुअल में नहीं मिल रही होती हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इमेजिन करते हैं, जबकि यहाँ पे वास्तव में मिल रही होती है। दैट मीन्स रियलिटी है कि हाँ वो मिलेंगी, तब जाके इमेज फॉर्म होगा। इसको हम इस कारण पर्दे पे क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट करा सकते हैं, जबकि इसको ऐसा नहीं कर सकते। ये ऑलवेज उल्टा बनती है, जबकि यहाँ पे क्या बनती है? सीधा बनती है। ठीक है। अब इस तरीके से आप लोगों ने इमेज भी समझ लिया। ठीक है। अब इमेज भी समझ लिया, यानी वस्तुओं के बारे में, वस्तुओं के टाइप समझ लिए, इमेज के टाइप समझ लिए, दोनों टाइप समझ लेने के बाद अब हमारी कहानी उस घटना को लेके वो वापस आ रही है। अब हमको इमेज बनाना है। अब वो जो घटना घटी है, प्रकाश का परावर्तन, उस घटना से हम एक नई चीज बनाएंगे और जिसका नाम होगा, इसका नाम होगा मिरर। एक्चुअल में क्या होगा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या था, एक बार मैं पुनः दोहराऊंगा। तो प्रकाश का परावर्तन था कि अगर क्या है, कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आ रही है और किसी माध्यम से टकरा रही है। माध्यम से मतलब कौन सा माध्यम है? मैंने एक चिकना सा माध्यम रख दिया और एक साइड उसका क्या कर दिया था? कलई कर दिया था। ठीक है। और इसमें इस माध्यम पे आके प्रकाश की किरण क्या हो रही है? टकरा रही है। तो वो टकरा कर पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में क्या हो जाती है? वापस चली जाती है। ठीक है ना। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस घटना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह रहे होते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। इसको हम कौन सी रे बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो ये आने वाली किरण है तो इसलिए आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं? जाने वाली किरण है तो जापतित किरण नहीं बोलते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित हुई है नहीं है, टकरा के वापस गई है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। तो आपतित किरण इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अब इस घटना के तौर पे, मतलब ये घटना घटी तो इस इवेंट से, इस इवेंट का या इस इवेंट से हम लोगों ने एक नई चीज का इजाद किया, एक नई चीज बनाई जिसका नाम दिया गया मिरर। एक्चुअल में मिरर किस घटना पे बना हुआ है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिरर में होता ही क्या है? सर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और कुछ नहीं होता है। मिरर यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दर्पण। ठीक है ना। तो ये जो दर्पण होता है वो किस घटना पे बेस्ड है? अगर आपसे कुछ पूछे तो बता दीजिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिरर में हमारा जो इमेज बनता है उसका कारण है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बार बार मैं बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट घटना से क्या बना? मिरर। ठीक है ना। तो अब हमको क्या पढ़ना है? मिरर। क्या आखिर मिरर में ये फिनोमिना कैसे काम कर रहा है, कैसे इस घटना से मिरर काम कर रहा है। तो मिरर क्या करता है? मेनली आप सब लोगों को पता है, तो मिरर एक्चुअल में प्रतिबिंब बनाने का काम करता है, हाँ या ना। प्रतिबिंब यानी इमेज फॉर्म करता है, और किस घटना की सहायता लेके? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आखिर कैसे वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू प्रतिबिंब बनाता है, अब इसको देखते हैं। ओके। ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं मिरर है क्या, है ना। मिरर बनाया गया तो आखिर मिरर क्या है? व्हाट इज मिरर? तो मिरर जो है एक कांच का पारदर्शी माध्यम है ना। इट इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास,
यानी एक कांच का पारदर्शी माध्यम है जिसकी एक साइड का कर दिया गया है, कलई कर दिया गया है, ठीक है ना। क्या कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है। कलई मतलब पेंट, किसका, रेड ऑक्साइड का, ठीक है ना। रेड ऑक्साइड का क्या कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है, जिससे जो रे है वो क्या ना हो पाए, पार ना हो पाए, है ना। कि मुझे रिफ्लेक्ट कराना है रे को। अगर मैं मान लो कांच को यहाँ पे रखूंगा, ऐसे कांच को खड़ा कर दिया, तो जो रे आएगी उसमें मैक्सिमम रे क्या हो जाएंगी, पार हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, है ना। तो क्या ये रिफ्लेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक साइड इसके क्या करना पड़ेगा, कलई करना पड़ेगा, ताकि ये जो रेज बाहर जा रही है वो पूरी बाहर ना जा पाए, बल्कि वो क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। और तब जाके क्या बनता है, कांच का ये मिरर बनता है, तब जाके दर्पण बनता है, ठीक है ना। तो अब दर्पण की कहानी देखी जाए, चलिए फटाफट दर्पण की भी कहानी देख लेते हैं। मिरर देखिए, ये न्यूटन साहब के फिनोमेना के अनुसार चल रहा था, ये घटना आज की नहीं है, बहुत पहले से चल रही है। हाँ 500 BC मान सकता हूँ मैं, लेकिन ध्यान दीजिए ये सब चीज़ें जो है, जैसे ये दर्पण की जो आप बात कर रहे हो, लेंस की चाहो मैं बात कर सकता हूँ कि लेंस का एक एग्जैक्ट समय रहा होगा जब बनाया गया होगा, लेकिन मिरर तो बहुत पहले से चल रहा होगा ना। बहुत सारी चीज़ें हमको चमक रही हैं, या बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमको अपना चेहरा दिखाई दे रहा है, तो वो सब तो मिरर ही है ना। जिसमें हम चेहरा देख सकते हैं वही तो मिरर कहलाता है ना। तो वो पहले से चल रहा था, लेकिन वो क्यों हो रहा है, वो घटना बहुत समय बाद समझाई गई, समझ रहा ना। और वो समय काल जो रहा था वो था न्यूटन साहब का। तो न्यूटन साहब के समय में ये समझाया गया कि आखिर ये कैसे चीजें काम कर रही हैं, ठीक है ना। क्या उसके पहले नहीं था, नहीं, बिल्कुल उसके पहले भी चीजें चल रही थी। उसके पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सब कुछ समझा दिया गया था, लेकिन एग्जैक्ट फिनोमेना किसने दिया था, न्यूटन साहब ने। इस घटना को अच्छे तरीके से समझाने का काम न्यूटन साहब ने किया है ना। तो न्यूटन साहब का यहाँ पे बड़ा रोल है। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि दर्पण के बारे में कोई इतिहास नहीं है, बिल्कुल हमारे पास इतिहास है, लेकिन क्या है, ये इतिहास बहुत ही पुराना। आप खुद समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता है, तो उसके सामने भी अब तो मान लीजिए शीशा रखा गया है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें आपके घरों में होंगी जो शीशा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्या होती है, उस पर आप शक्ल अपनी देख सकते हो ना, देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। तो वो चीज़ें पहले से चल रही थी, लेकिन वो क्यों हो रही हैं, मैंने बताया ना, साइंटिस्टों ने इजाद किया है, लेकिन एग्जैक्ट फिनोमेना न्यूटन साहब ने दिया है। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं आता हूँ यहाँ पे दर्पण यानी मिरर। तो मिरर क्या है, तो मिरर कांच का एक पारदर्शी माध्यम है जिसके एक साइड पर कलई किया गया होता है, कलई किया जाता है, ताकि पूरी किरण पार ना हो जाए या पाए, ठीक है, बिल्कुल। अब समझेंगे, कांच का एक पारदर्शी माध्यम है जिसके एक साइड पर कलई किया जाता है ताकि पूरी किरण पार ना हो पाए। ओके, इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ ग्लास which one side is paint because the rays do not, बिकॉज मैंने लिख दिया सो दैट, लिखिए यहाँ पे सो दैट रेज डू नॉट पास थ्रू इट, ठीक है, पास थ्रू इट। मुझे क्या कराना है भैया, रिफ्लेक्ट कराना है। तो अगर सब उस पार चला जाएगा तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगा, है ना, ठीक है ना। और ऐसा करने से मिरर एक्ट लाइक
act like a reflected surface, सॉरी reflecting surface लिखिए। यानी ऐसा करने से जो मिरर होता है, जो दर्पण होता है, या जो कांच होता है, ऐसे लिख लो कांच, ये जो कांच होता है, ग्लास होता है, वो क्या करने लगता है, लिख दीजिएगा, ऐसा करने से ग्लास एक्ट लाइक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करने लगता है। परावर्तक पृष्ठ यानी ऐसा पृष्ठ जो किरण को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, ठीक है ना। यानी ऐसा पृष्ठ, ऐसा सरफेस जो किरण को परावर्तित कर देता है, परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। उस सरफेस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। जब हमें कांच को लेते हैं, उसकी एक साइड पेंट कर देते हैं, तो ये जो कांच है वो भी क्या बन जाता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। आई बात समझ में। और ये भी क्या कराने लगता है, रेस को रिफ्लेक्ट कराने लगता है, ठीक है। अब हम बात करें मिरर की, तो मिरर के दो प्रकार होते हैं। मिरर के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, बिल्कुल। अब देखते हैं मिरर के टाइप। तो टाइप्स ऑफ मिरर, तो मिरर के कितने टाइप, दो टाइप सभी लोग, पूरी दुनिया जानती है ना। तो मेनली पहला टाइप जो होता है इसका समतल दर्पण, हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, समतल दर्पण, यानी प्लेन मिरर। क्या होता है, प्लेन मिरर। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, समतल दर्पण मतलब सीधा प्लेन मिरर, यानी कांच का एकदम प्लेन सरफेस, कांच की एक प्लेन सरफेस। अब इसके किसी भी साइड आप क्या कर लो, पेंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस साइड कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या इस साइड कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक साइड करना ही है हमको, तो चाहे इधर करूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा, है या ना, रिफ्लेक्टिंग। ओहो, कुछ और दिमाग में ना चलो बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बन जाएगा। और अगर मैंने इधर से कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी परावर्तक पृष्ठ ये बन जाएगा। हिंदी में याद रखेंगे, परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ ये बन जाएगा। अदरवाइज जब मैंने इधर कलई कर दी तो परावर्तक पृष्ठ ये बन जाएगा, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ ये बन जाएगा। क्लियर है। जबकि स्फेरिकल मिरर की बात करूं तो स्फेरिकल मिरर में भी सेम कहानी, अलग अलग करोगे तो दो तरीके के आपको दर्पण नजर आएंगे। एक को बोला जाता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। अब मेनली समझिएगा ध्यान से, ये जो दर्पण था, पहले अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण जो होता है और उत्तल दर्पण होता है, इसको पहले समझने से पहले गोली दर्पण सुनिए। तो गोली दर्पण एक्चुअल में ऐसा नहीं कि एक गोला होता है, नहीं, ये गोला होता है, बिल्कुल सही है। यानी कांच का एक क्या होता है, खोखला गोला होता है। इस गोले को क्या कर दिया जाता है, दो पार्ट में कट कर दिया जाता है, ठीक है। अब इन दोनों पार्ट को लेके आइए और कलई करिए। तो अगर आपने कलई किया, मान लीजिए मेरे पास आएगा, तो इसमें क्या होगा, एक ही गोला आएगा ना, है ना। अब मैंने इस गोले की कौन से तल पे कौन से सरफेस पे किया, तो ये अवतल दर्पण बनेगा। तो अगर मैंने इसके दबे हुए तल पे किया, किस तल पे किया, दबे हुए तल पे की उभरे हुए तल पे, बताइएगा। देखिए अवतल दर्पण में मैं किस पे करता हूँ, इसके उभरे हुए तल पे क्या कर दूंगा, पेंट कर दूंगा, समझ में आ रहा है। और इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा बन पाएगा, अंदर वाला, जो दबा हुआ तल है ना, दबा हुआ तल ही क्या बन जाता है, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस या परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो उस प्रकार के दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और जब मैंने मान लीजिए कलई किया या पेंट किया, किस साइड, अंदर वाले तल पे कर दिया, और रिफ्लेक्शन किधर से हो रहा है, उभरे हुए तल पे। भाई ध्यान से देखो, अगर मैं कट करूंगा तो इसके दो सरफेस बनेंगे, एक तो दबा हुआ है और एक उठा हुआ है ना। एक तो दबा हुआ है, एक तो दबा हुआ है और एक उठा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैंने उठे हुए तल पे क्या कर दिया, उठे हुए तल पे क्या कर दिया भैया, उठे हुए तल पे कलई कर दिया, तो अवतल दर्पण। और अगर दबे हुए तल पे कर दिया कलई,
उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ कौन होता है? अंदर वाला, यानी दबा हुआ तल क्या होता है इसमें? परावर्तक पृष्ठ का काम करता है, परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। जबकि इसमें उठा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। ठीक है, उठा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। मेनली इसके नाम से ही समझ सकते हैं। अव मतलब दबा हुआ, तो दबा हुआ तल अगर परावर्तक पृष्ठ बन गया तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में दबा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता है। जबकि उत्तल में देखिए उत्तल यानी उठा हुआ तल, उठा हुआ तल नाम में ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है या ना? अरे हाँ ना बोलिए। फिर से समझिएगा, उठा हुआ तल उत्तल, तो उस कंडीशन में उठा हुआ तल पे अगर परावर्तक पृष्ठ है, उठा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ है, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसका दबा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ का काम कर रहा है, यानी लाइट आएगी तो किधर रिफ्लेक्ट होगी? किधर? जब वो अंदर वाले सरफेस पे आएगी तब रिफ्लेक्ट होगी। समझ में आ रहा है? तो उसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। यानी ये रिफ्लेक्शन कहाँ से कर रहा होगा? अपने दबे हुए तल से, जबकि ये अपने उठे हुए तल से रिफ्लेक्शन कर रहा होगा। दैट मीन्स इधर से आप लाइट पास करोगे, अवतल दर्पण के उभरे हुए तल पे लाइट पास करोगे तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। कोई रिफ्लेक्शन होगा? कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? अंदर वाले तल से, दबे हुए तल से। यानी यहाँ से करोगे तभी रिफ्लेक्शन करेगा। ठीक है ना, रिफ्लेक्ट करेगा रेस को। क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? क्लियर है? बिल्कुल। तो ये क्या होता है? समतल दर्पण क्या होता है? इसको लिख लेते हैं। मेनली समतल दर्पण मतलब कांच का एक प्लेन टुकड़ा होता है। ठीक है, इट इज अ प्लेन, क्या बोलते हैं, नॉट सरफेस, हाँ, प्लेन पार्ट ऑफ ग्लास। ठीक है ना, प्लेन पार्ट या प्लेन सेगमेंट ऑफ ग्लास। ग्लास का प्लेन सेगमेंट होता है। जबकि गोली सरफेस की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है? इट इज अ हॉलो स्फेरिकल ग्लास। स्फेरिकल ग्लास, ठीक है, कांच का एक खोखला गोला होता है। कांच का एक खोखला गोला होता है। ठीक है, कौन? गोली दर्पण। अब मैंने इस कांच के खोखले गोले को क्या कर दिया? काट दिया। ठीक है ना, कट कर दो। क्या कर दिया? कट कर दिया, काट दिया। और काटने के बाद क्या किया? काटने के बाद पेंट कर दिया। पेंट कर दिया तो पेंट दो तरीके से करूंगा, हाँ या ना? एक तो उठे हुए तल पे करूंगा, तो उठे हुए तल पे करूंगा तो कौन सा दर्पण? कॉनकेव मिरर। और अगर दबे हुए तल पे कर दिया तो उत्तल दर्पण। क्लियर है कि नहीं है? अगर आपसे पूछे कोई उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है? यानी ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसके अंदर वाले तल पे, यानी जो दबा हुआ तल है ना, जो क्या है? डिप्रेशन है। इस डिप्रेशन में मैंने क्या कर दिया है? पेंट कर दिया है। तो इसके डिप्रेशन वाले पोर्शन पे अगर मैंने पेंट किया है तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? या उसका एक और डेफिनेशन, जिसका उठा हुआ तल क्या हो? परावर्तक पृष्ठ का काम करे। यानी रेज आए तो किस तल पे रिफ्लेक्ट हो? उसके उठे हुए तल से रिफ्लेक्ट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। जबकि अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर किसको कहेंगे? जब हमने कलई की तो कौन से तल पे? उठे हुए तल पे की। और कहाँ से हो रहा है रिफ्लेक्शन? इसके दबे हुए तल से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। क्या समझ में आ गया? लिख भी लेंगे, बिल्कुल। तो प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसमें स्पेशली कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये भी ध्यान देंगे। बस याद रखिएगा, हिंदी वाले अवतल, अवतल मतलब दबा समझ लीजिएगा, इन दबे हुए तल से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो अवतल दर्पण। यानी अवतल मतलब दबे हुए तल से होगा, अवतल मतलब उठे हुए तल से होगा। नाम में ही लिखा गया है, हिंदी वाले समझ लीजिए। इंग्लिश वाले समझ सकते हैं केव है। केव मतलब क्या होता है? कौन मतलब कौन केव में केव है, केव मतलब गुफा, कौन मतलब केव मतलब गुफा। और गुफा कहाँ होता है? अंदर होता है ना, तो मेनली अंदर। ये देखिए गुफा है कि नहीं है, तो यहाँ पे कहाँ पे होगा? केव से होगा, सीधा सीधा। केव मतलब
दबे हुए तल से। केव मतलब अंदर, तो अंदर वाले तल से अगर हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। और दूसरा वाला क्या होता है, कॉन्वेक्स। तो याद करने की जरूरत नहीं, जब कॉनकेव पता है तो कॉन्वेक्स की जरूरत है नहीं पड़ेगी, है ना। कॉनकेव में केव आ रहा है अंदर से होगा, तो इसमें क्या सीधी सीधी बात है बाहर से होगा, यानी उठे हुए तल से होगा। ठीक है, तो मैंने पूरा फोकस किया कि आप इसको समझ जाएं और आप समझ भी गए होंगे, है ना। तो हम लोगों ने आज मिरर की बात कर ली। अब हम कल देखेंगे कि कैसे इन मिरर्स पे इमेज का फॉर्मेशन होता है और कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग यहाँ पे फॉलो कराते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम और अच्छे से अपने जीवन को प्रकाशमय कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एमर्स।